हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.61। स्टार्ट करते हैं। टू टचिंग बार्स 1 and 2 आर प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। द masses of the bars are equal to m1 and m2 and the coefficients of friction between the inclined plane and these bars are equal to k1 and k2 respectively with k1 greater than k2. Find first the force of interaction of the bars in the process of motion. Second, the minimum value of angle alpha at which the bars start sliding down. सिचुएशन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर दो ब्लॉक्स को रखा गया है। इन दोनों ब्लॉक्स और ग्राउंड के बीच में, इंक्लाइंड प्लेन के बीच में फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ k1, यहाँ पर k2। और हम लोग को बताना है कि इन दोनों का जब मोशन हो रहा होगा उस प्रोसेस में ये एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ये दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन गिवन है k1 ग्रेटर देन k2। इस कंडीशन का मतलब समझते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पर जब हम लोग किसी ब्लॉक को रखते हैं और वो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा डाउन द प्लेन, ये एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट पर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू जितना ज़्यादा है एक्सेलरेशन का वैल्यू उतना कम होगा। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा ऑफर होगा एक्सेलरेशन उतना कम है। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है और यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है। तो अगर इंडिपेंडेंटली दोनों ब्लॉक को छोड़ा जाता तो ये वाला ब्लॉक कम एक्सेलरेशन से नीचे जाना चाहता, जबकि ये वाला ब्लॉक ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जाना चाहेगा। तो पीछे वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा और एक्चुअली में दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। अगर इसका उल्टा होता कि यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होता और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होता तो ये ब्लॉक जल्दी से आगे निकल जाता और कांटेक्ट छूट जाता। तो ठीक है, ये जो गिवन कंडीशन है k1 ग्रेटर देन k2, ये कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग मान लिए कि दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन a से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ब्लॉक m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक तो इसका जो वेट है m1g, उसका इधर कंपोनेंट आ गया m1g साइन थीटा। ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है k1 इंटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स m1g कॉस थीटा। और ऊपर जो यहाँ ब्लॉक m2 है वो इस ब्लॉक m1 पर नॉर्मल लगा रहा है n। ये तीन फोर्स और ये एक्सेलरेशन। तो डाउन द प्लेन इस पर इक्वेशन लिख लेंगे m1g साइन थीटा माइनस k m1g कॉस थीटा प्लस n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब दूसरे वाले ब्लॉक को देखते हैं। ये सेकेंड वाला ब्लॉक जो ऊपर था, इसका जो वेट है m2g, उसका एक कंपोनेंट इधर आ गया m2g साइन थीटा। यहाँ जो नीचे ब्लॉक m1 है वो इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है नॉर्मल n, और ये स्लाइड होते हुए नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लग रहा है k2 m2g कॉस थीटा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल। तो अब इस पर इक्वेशन लिख लेते हैं डाउन द इंक्लाइंड। तो m2g साइन थीटा माइनस k2 m2g कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। हम लोग को n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसमें नॉर्मल अननोन है, बाकी सब क्वांटिटीज़ नोन है। तो ये अपने पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया जो दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बताना है कि स्लाइडिंग स्टार्ट होने के लिए क्या कंडीशन है। स्लाइडिंग हो रहा है इसका मतलब उन दोनों के पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो हम लोग कंडीशन यूज़ करेंगे
कि अगर स्लाइडिंग हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने का मतलब है एक्सेलरेशन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग जो पहले दो इक्वेशन बना था हम लोग के पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो इससे नॉर्मल एलिमिनेट हो जाएगा, नॉर्मल एलिमिनेट हो जाएगा और हम लोग के पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। एक्सेलरेशन को ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो करने पर हम लोग के पास ये इनइक्वालिटी तैयार हो गया। ये एक्सेलरेशन था, इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो कर दिए तो ये इनइक्वालिटी तैयार हुआ। और इसको सिंप्लीफाई करने पर हम लोग के पास इक्वेशन आ गया कि tan थीटा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो tan थीटा इससे ज़्यादा या इससे बराबर होना चाहिए। सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू tan थीटा मिनिमम इज k1 m1 प्लस k2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये थीटा का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गया। इस पूरे सॉल्यूशन में हम लोग को ये जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फ़ा गिवन था, हम लोग इसको थीटा लेकर सॉल्व किए। तो जहाँ पर भी आंसर में अल्फ़ा है वो एक्चुअली में हम लोग के लिए थीटा है।